तो हेलो स्टूडेंट, मैं नेम इज़ अंकित सिंह और आज हम देखने वाले हैं वेरिएबल के बारे में। व्हाट इज़ वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे सामने हमने एक इंडेक्स बना के रखा हुआ है जिसके जिसके बारे में आज हमको डिस्कस करना है वो सब यहाँ पे हमने दर्शाया है। जैसे कि पहला टॉपिक हमारा है व्हाट इज़ वेरिएबल, तो हम बात करेंगे वेरिएबल क्या होता है। दूसरा टॉपिक हमारा है सिंटेक्स ऑफ वेरिएबल्स, तो हम लोग वेरिएबल का एक सिंटेक्स देखेंगे कि वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रूल्स फॉर डिफाइनिंग द वेरिएबल। वेरिएबल्स को डिफाइन करने का रूल्स क्या है, कैसे हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं अपने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। उसके बाद ये तीनों और टॉपिक पढ़ने के बाद हम लास्ट में एक सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे वेरिएबल में कि हम वेरिएबल का यूज़ करके कोई भी प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। जहाँ तक पॉसिबल होगा कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम यहाँ पे बताने के बाद हम आपको अपने सिस्टम पे लेके चलें और वहाँ पे ये कोडिंग को हम रन करके देखें। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है तो ठीक है, अगर लंबा हो जाएगा तो ये कोडिंग वाला जो हमारा जो है कि टॉपिक है उसको हम एक दूसरे वीडियो में आपको रन करा के दिखाएंगे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है देखते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? तो स्टूडेंट, वेरिएबल में कुछ पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट्स को अगर हम आपको बताते हैं तो आप उस पॉइंट्स को देख के आप अपने वेरिएबल के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि हम इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि वेरिएबल क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वेरिएबल जो होता है ना, हमारे पास एक मेमोरी है। समझ लीजिए एक मेमोरी है। मेमोरी में कई सारे ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे, जिसकी साइज फिक्स होती है। ठीक है, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिसके अंदर हम कई सारे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि मेमोरी की साइज कितनी है। अगर हम इसमें कोई भी अपना वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो वैल्यू हमारा किसी न किसी लोकेशन पे जाता है। ठीक है ना, हमने यहाँ पे 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, कुछ भी वैल्यू हम देते हैं तो वैल्यू किसी लोकेशन पे जाता है ना। तो ये किस लोकेशन में वैल्यू स्टोर हो रहा है ये कौन बताता है हमको? ये हमको वेरिएबल बताता है। ठीक है, इसका कुछ एड्रेस होता है 143001 ऐसे करके कुछ एड्रेस होता है इसका। अब ये एड्रेस तो हमारा लॉजिकल रूप में है, ठीक है ना, ये बाइनरी नंबर में एड्रेस स्टोर होता है। लेकिन इस एड्रेस को अगर कोई हमको सिंबल के रूप में बता दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे इसका नाम हम ए लिख देते हैं कि ए का वैल्यू 10 है, तो बताता है ये हमारा ए क्या बताता है? ये हमारा ए एक ऐसा कंटेनर को बताता है जिसके अंदर ये हमारा 10 वैल्यू स्टोर है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें सबसे फर्स्ट टॉपिक की बात करें व्हाट इज वेरिएबल, तो देखते हैं वेरिएबल क्या है। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल कुछ ऐसा कुछ खतरनाक चीज नहीं है। ये क्या है? नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी का हमारा लोकेशन बताता है क्या? वेरिएबल। ठीक है ना। दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इसमें वेरिएबल हमारा क्या होता है। मेमोरी लोकेशन तो है, लेकिन इसको हम लोग एक बस सिंपली हम लोग कंटेनर बोलते हैं। जस्ट लाइक ए कंटेनर, जस्ट लाइक ए कंटेनर। कंटेनर कहते हैं इसको, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? कंटेन करता है। दैट कंटेन द डेटा। ये क्या करता है? डेटा को कंटेन करता है। ठीक है ना। तो वेरिएबल क्या है हमारा? वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं। ओके। थर्ड, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज। इसका मतलब है स्टूडेंट कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। जो वेरिएबल हमने एक बार बना दिया, जैसे कि वेरिएबल हमारा x है, x के अंदर हमने 10 दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू फिक्स हो गया है। इस वैल्यू को हम बार बार अपने सुविधा अनुसार अपने ज़रूरत के हिसाब से हम इसको बदल सकते हैं। ठीक है ना। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ नंबर क्या है इसमें। इट इज़ ए वे टू रिप्रेजेंट द मेमोरी लोकेशन। यह एक ऐसा हमारा एक जरिया है, मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट का करने का जरिया है। वे टू रिप्रेजेंट द मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन मेमोरी को रिप्रेजेंट करने का एक जरिया है। ठीक है ना। और मेमोरी को रिप्रेजेंट तो करता है, लेकिन कैसे? सिंबल के रूप में। ठीक है, थ्रू सिंबल,
थ्रू सिंबल। तो समझिएगा स्टूडेंट, क्या लिखा हमने, वेरिएबल क्या हमारा, वेरिएबल नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नेम है, जस्ट लाइक ए कंटेनर। वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर की तरह है जो क्या करता है, कंटेन करता है डेटा को। तीसरा पॉइंट है इट्स वैल्यू कैन बी चेंज, इसका वैल्यू हम बार बार बदल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये क्या है, एक वे है, वेरिएबल इज अ वे टू रिप्रेजेंट द मेमोरी लोकेशन थ्रू सिंबल। अगर हम सिंबल के रूप में अपने किसी भी वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया टोटल वेरिएबल के बारे में। आप आई थिंक इतना अगर आप नोट्स भी लिख लेते हो वेरिएबल के बारे में तो ये आपका कंप्लीट नोट्स माना जाएगा, और आप इसको जो है कि पढ़ के आप अच्छे से समझ सकते हैं कि एक्चुअली वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल का हम यूज कैसे करते हैं। अभी ये वेरिएबल का डेफिनेशन हो गया ना, अभी हम इसका सिंटेक्स आपको बताते हैं। सिंटेक्स देखते हैं, तो सिंटेक्स में हम देखें सिंपली हम सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, ठीक है ना, टाइप्स लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं वेरिएबल नेम, लास्ट में देते हैं सेमीकोलन, सेमीकोलन देते हैं। ये हमारा हो गया सिंटेक्स। जैसे कि एग्जांपल लेके चले हम, तो यहाँ पे हमने लिखा इंट। ये इंट क्या है, एक इंटीजर टाइप बताता है, ठीक है, डेटा टाइप है। इसके बाद वाले वीडियो में हम डेटा टाइप के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो फिलहाल ये इंट। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल नेम हमने एक्स ले लिया या ए ले लिया, ठीक है। जैसे कि हम फ्लोट वाई ले लिए, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर जेड ले लिया हमने, है ना। और उसके बाद डबल एक्स ले लिया हमने। तो ये सब चीजें जो है हम क्या कर रहे हैं, ये वेरिएबल को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। इंट, फ्लोट, कैर, डबल, ये सब क्या है, ये सब हमारे टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और यह ए, वाई, जेड, एक्स, ये सब क्या है, ये सभी हमारे वेरिएबल का नेम है, वेरिएबल नेम है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो ए, वाई, जेड, एक्स ये सब हम लिख रहे हैं, इसको भी लिखने का एक रूल होता है, उस रूल को हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, व्हाट इज वेरिएबल, तो ये वेरिएबल के बारे में हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट था हमारा सिंटेक्स ऑफ वेरिएबल, तो ये सिंटेक्स हो गया कि वेरिएबल को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक हमारा रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल, ये जो वेरिएबल को हमने डिफाइन किया इसका रूल्स क्या है, ठीक है। चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे जो है कि थर्ड टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं हमारे वेरिएबल को डिफाइन करने का। तो सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट हमारा ये है रूल्स इसमें कि ए वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। ओके, ए वेरिएबल can have alphabet, digit and underscore. Okay, second number, देखिए ए वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। तो जो वेरिएबल हमारा है अल्फाबेट्स, मतलब इसमें कोई भी हम कैपिटल ए से कैपिटल जेड या स्मॉल ए से स्मॉल जेड, ये हो गया। या तो हम कोई डिजिट हो 0 से लेकर 9 तक, या तो कोई अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर, इन सब में से किसी भी चीज का हम यूज अपने जो है वेरिएबल नेम में कर सकते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा ये है ए वेरिएबल कैन स्टार्ट with alphabet and underscore only. A variable can start, याद रखिएगा, यहाँ पे हमने बताया कि इन सब चीजों का इस्तेमाल हम अपने जो है कि वेरिएबल नेम में कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट होने के लिए हमने नहीं बोला इसको। स्टार्ट होने के लिए क्या है, ए वेरिएबल कैन स्टार्ट विथ अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली। अगर आपको इसकी नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, तो हम इसको जो है कि अपने वीडियो के जो है कैप्शन में भी हम इसको दे देते हैं, आप उसको अच्छे आसानी से देख कर लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट कि हम जब भी
अपने वेरिएबल का नेम स्टार्ट करेंगे तो वो या तो कैपिटल ए से कैपिटल जेड से शुरू होगा, या तो स्मॉल ए से स्मॉल जेड से शुरू होगा, या तो अंडरस्कोर से शुरू होगा। इन तीनों के अलावा और किसी भी चीज से हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट हम बस इन्हीं तीनों में से किसी के अलावा कर सकते हैं, हम किसी चीज का नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हमेशा ध्यान रखिएगा। कांट स्टार्ट विथ डिजिट्स। किसी भी कीमत पे हम अपने वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। डिजिट जस्ट लाइक 0 to 9। हम 0 और 9 के बीच में किसी भी डिजिट्स या कोई भी दुनिया के डिजिट्स हो, हम उसका इस्तेमाल अपने वेरिएबल नेम के लिए नहीं कर सकते। और फोर्थ नंबर, नो यूज वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का यूज हम नहीं कर सकते। कहां पे? अपने वेरिएबल के नेम में। जैसे कि हमारे वेरिएबल का नेम है राम सिंह, तो हम उसको राम और सिंह, ये बीच में वाइट स्पेस है ना स्टूडेंट, तो हम इसको नहीं दे सकते, ये हमारा गलत है। ये हम वाइट स्पेस यहाँ पे नहीं लगा सकते। ओके, हमारा फिफ्थ नंबर देखते हैं और कुछ इसमें है। तो इसमें एक टॉपिक और स्टूडेंट, मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड। ये ध्यान से देखिएगा, मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। ध्यान दीजिएगा, हम अपने वेरिएबल के नेम में कभी मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड, कोई भी रिजर्व वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो कोई कीवर्ड हम उसके नेम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि इंट हो गया, कैर हो गया, डबल हो गया, ठीक है ना, फ्लोट हो गया, मेन हो गया, इफ हो गया, फॉर हो गया, डू हो गया, वाइल हो गया, स्विच हो गया। इन सभी चीजों का हम इस्तेमाल अपने वेरिएबल नेम में नहीं कर सकते। ओके, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हम जो है कि इन सब चीजों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कहीं भी स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। बस स्टार्टिंग में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? बस या तो अल्फाबेट या तो अंडरस्कोर, डिजिट से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी चलिए, ये तो कुछ रूल्स हो गए। अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे कुछ वैलिड और कुछ इनवैलिड जो है वेरिएबल का नाम लिख के दिखाते हैं आपको। ठीक है, कुछ वैलिड और कुछ इनवैलिड वेरिएबल का नाम लिख के हम आपको दिखाते हैं। जैसे अगर हमने लिखा इंट ए, तो ये हमारा वैलिड है क्योंकि ए अल्फाबेट है, अल्फाबेट हम लिख सकते हैं। अगर हमने लिखा यहाँ पे इंट फिर इंट, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? ये तो डेटा टाइप बताता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। लेकिन इधर जो इंट लिखा हमने, ये इंट नाम का एक डेटा टाइप होता है, तो यह कीवर्ड हो गया, इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। अगर हमने लिखा इंट अंडरस्कोर राम, ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा राइट है क्योंकि हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर हमने लिखा इंट टू राम, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम 2 से स्टार्ट, मतलब किसी भी डिजिट से हम अपने जो है वेरिएबल नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हमने लिखा इंट एक्स, एक्स के बाद हमने लिखा 2, तो क्या ये सही है? यस, दिस इज 100% राइट, बिकॉज हम स्टार्ट अल्फाबेट से कर रहे हैं और इंड जो है डिजिट्स पे कर रहे हैं, तो डिजिट पे हम इंड कर सकते हैं। हमने बोला कि हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, इंड कर सकते हैं। याद रखिएगा, हमने लिखा यहाँ पे श्याम मोहन, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में देखिए स्टूडेंट, हमने व्हाइट स्पेस लिख दिया, तो हम वेरिएबल के नेम में हम ऐसा जो है व्हाइट स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा लिखें तो अंकित अंडरस्कोर सिंह, दिस इज राइट, बिकॉज अंडरस्कोर का हम इस्तेमाल या स्टार्टिंग में करें, या बीच में करें, या लास्ट में करें, हम कर सकते हैं। लेकिन हम ANKIT एज द रेट सिंह हम नहीं ले सकते, बिकॉज कोई भी कीवर्ड, देखिए एक पॉइंट हमने इसको मेंशन करना भूल गया, याद रखिएगा। एक पॉइंट और है कि हम किसी भी कीवर्ड, किसी भी स्पेशल सिंबल की बात करें अगर, तो कोई भी हम स्पेशल सिंबल हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है, आगे देखें, इंट अगर हम यहाँ पे लिखें जो है कि कीवर्ड का, तो हमने यूज कर लिया है। ठीक है, अगर क्या हम ऐसा कर सकते हैं
ANKIT अंकित टू सिंह। यस, दिस इज राइट। हम यहाँ बीच में डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस स्टार्टिंग हमारा जो किससे होना चाहिए, इससे होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम int 2 क्या ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, ये भी गलत है। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक इस एग्जाम्पल के जरिए आप रूल्स जो है कि रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल आप समझ गए होंगे कि क्या रूल्स है किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने का। ठीक है, चलिए हम एक छोटा सा जो है कि प्रोग्राम बना के दिखाते हैं, फिर उसको हम रन करा के भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम्स का जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए हम उसी प्रोग्राम को यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहला हम लिखते हैं हैज इंक्लूड IOStream, फिर यूजिंग नेमस्पेस std। ध्यान रखिएगा, ये जो पहला पॉइंट है हमारा, हमने IOStream को जो है कि हमने इसके बारे में इसके पहले जस्ट वीडियो बनाया था कि IOStream क्या होता है। ये लाइब्रेरी हेडर फाइल है जिसके अंदर हम इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन को क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टोर करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो लाइन है ये हमारा यूजिंग नेम स्पेस std। हमने यहाँ पे एक नेम स्पेस बनाया है। नेम स्पेस के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी समझ लीजिए कि ये हमारा नेम स्पेस क्या करता है, सी आउट और सी इन को यहाँ पे एक्सप्लोर करता है, जिसका सी आउट सी इन का डिफिनेशन कहाँ पे होता है, नेम स्पेस के अंदर होता है। ठीक है, कंपाइलर सी आउट और सी इन के बारे में इसी नेम स्पेस के जरिए उसको पता चलता है। आगे आते हैं, बनाते हैं मेन फंक्शन। इसमें हम दो वेरिएबल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम ए कामा बी ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर हमने कामा लगाया हुआ है तो ये दो वेरिएबल हो गया। याद रखिए, ए नाम का एक अलग, बी नाम का एक अलग। इंट ए, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, चलिए हम ऐसे कर सकते हैं, इंट ए इंट बी, ये दो वेरिएबल हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे सी आउट का यूज हम किसी भी स्ट्रिंग को क्या किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा इंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले ये प्रिंट करेगा इंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो हम क्या करेंगे, सीन कर लेंगे ए को। ठीक है, फिर सी आउट और ये करेगा इंटर द वैल्यू ऑफ बी, और उसके बाद फिर हम सीन कर लेते हैं बी को। तो स्टूडेंट ए और बी के वैल्यू हमने सीन कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे सी आउट सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू देने के बाद हम ए प्लस बी को यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। फिर हम लिखते हैं सब्सट्रैक्शन SUB ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने ए माइनस बी को प्रिंट किया। ठीक स्टूडेंट, फिर हमने सी आउट किया मल्टीप्लीकेशन MUL ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, ए और बी का हमने आपस में गुणा कर दिया। फिर स्टूडेंट हमने लिखा सी आउट डिवाइड ऑफ ए एंड बी, डिवाइड ऑफ ए बाई बी, ए में बी से हम भाग देना चाहते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे ए में हमने भाग दिया बी से। रिमाइंडर कर देते हैं, सी आउट रिमाइंडर ऑफ ए बाई बी, ए में हम बी से रिमाइंडर करते हैं तो कितना आता है उसको देखते हैं, ए रिमाइंडर बाई बी, रिटर्न कर दिया 0। ओके स्टूडेंट, इन सब के बारे में हम देख चुके हैं। अब आउटपुट हमारा क्या आने वाला है उसको देखते हैं। सबसे पहले लिखेगा इंटर द वैल्यू ऑफ ए। स्टूडेंट, हमने बताया था कि कंपाइलर जो है सबसे पहले कहाँ पे आता है, मेन फंक्शन के पास आता है। आकर यहाँ पे देखेगा कि इंट ए इंट बी दो वेरिएबल हमारे पास है, फिर सी आउट करेगा सबसे पहले इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ये लिखेगा। तो उसके बाद जब आपको समझ में आएगा कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो आप ए का वैल्यू दोगे, तो ए का वैल्यू हमने दिया 10, तो 10 दिया तो 10 किसका वैल्यू हो जाएगा, ए बराबर, तो यहाँ पे हमको मिल गया ए बराबर 10। उसके बाद फिर ये प्रिंट करेगा यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ बी, ये पूछेगा तो आप इसका वैल्यू दोगे। यहाँ पे हमें दिया 5, हमने 5 लिखा, तो क्या करेगा, बी का वैल्यू लेगा 5,
क्योंकि हमने यहाँ पे बी को सेम किया है। अगर ऐसा हो गया स्टूडेंट तो उसके बाद फिर ये प्रिंट करेगा, हमने सी आउट किया है सम ऑफ ए एंड बी इज, तो लिखेगा सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ देगा 10 और 5 15, यहाँ पे लिख देगा 15। फिर हमने लिखा है शब मतलब सब्सट्रैक्शन, तो लिखेगा शब ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, सब्सट्रैक्ट करेगा 10 में से 5 को कितना बचेगा स्टूडेंट 5, ये आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट हमारा है मल मल्टीप्लिकेशन की बात करिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 10 में 5 से मल्टीप्लाई करा देगा, ठीक है स्टूडेंट, आ जाएगा आपका 50। उसके बाद फिर डिवाइड ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू 10 में 5 से डिवाइड कराएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, 5 दूनी 10 2। उसके बाद फिर आएगा रिमाइंडर ऑफ ए बाई बी, ए में से बी से हम रिमाइंडर कराएंगे, 10 में 5 से रिमाइंडर कराएंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 0, पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है, रिटर्न 0 कर देगा, तो ये हमारा आएगा आउटपुट, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आएगा। आई थिंक आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको, अगर कुछ भी हमारे ये टॉपिक मतलब वेरिएबल में, सिंटेक्स में, या तो रूल ऑफ डिफाइनिंग वेरिएबल या सिंपल प्रोग्राम जो हमने बनाया, इनकी चारों में से किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हो, चाहे जैसे भी हमसे कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप कमेंट के थ्रू पूछते हैं तो हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे, ओके। चलिए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, आपको ये सब कोडिंग रन करा के दिखाते हैं, ठीक करके देखते हैं कुछ। सबसे पहले हैज़ इंक्लूड, थोड़ा सा टाइपिंग हमारा फास्ट है तो हम थोड़ा फास्ट टाइपिंग करेंगे। आईओ स्ट्रीम देव सी प्लस प्लस है तो यहाँ पे हमको जो है डॉट एच लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजिंग नेम स्पेस हम std लेते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std, मेन फंक्शन बना लेते हैं, ठीक। अब इस मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, यहाँ पे हमको एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, तो हम सबसे पहले काम करते हैं इंट, हम यहाँ पे a और b दो वेरिएबल ले लेते हैं, ओके। सबसे पहला काम सी आउट करते हैं हम, और यहाँ पे देते हैं हम डबल कोटेशन के अंदर इंटर द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे हमसे पूछेगा इंटर द वैल्यू ऑफ ए, और फिर अगर आप ऐसा करते हैं जो है कि ए की वैल्यू देना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए को स्कैन करना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट। और अगर आप फिर ए की वैल्यू देने के बाद अगर आप फिर यहाँ पे देना चाहते हैं बी की वैल्यू के लिए, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा इंटर द वैल्यू ऑफ बी, ओके स्टूडेंट। यहाँ पे आप इंड एल भी कर सकते हैं, इंड एल लाइन को चेंज करने के लिए, आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ भी इंड एल कर सकते हैं, ठीक। इंड एल के बारे में वीडियो में बताया था क्यों करते हैं यहाँ पे, ओके। ए और बी का वैल्यू हमने दे दिया, तो बी का वैल्यू देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीन करते हैं अगेन, और यहाँ पे हम बी को सीन कर लेते हैं, ओके। ए और बी का वैल्यू हमने दे दिया, अब हमको एडिशन करना है, तो फिर हम क्या करते हैं सी आउट, अब ये हम लिखते हैं सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिखेगा। इसके बाद फिर ये प्रिंट करेगा a प्लस बी, हम जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद फिर हम यहाँ क्या कर देते हैं इंड एल, ठीक है, ये एडिशन के लिए होगा, ओके। अब हम इसको करते हैं कॉपी, बार बार हमको लिखना ना पड़े, ठीक है, ठीक है, बार बार लिखना ना पड़े, हमने कॉपी कर लिया है, कंट्रोल भी कंट्रोल भी कंट्रोल भी कंट्रोल भी, ओके। देखिए subtract of a from b is, हम a को सब्सट्रैक्ट करते हैं b में से, ठीक है, तो हम काम करते हैं b माइनस ए कर देते हैं, b में से a को घटा के देगा,
ठीक है। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज, मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। ओके, मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड, डिवाइड 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 ऑफ ए एंड बी इज, यहाँ पे ए में बी से डिवाइड कराएंगे तो ए डिवाइड 2 लिख दिया हमने। यहाँ पे हम देखते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑफ ए एंड बी इज ए रिमाइंड बाई बी। ओके, ये हमने लिख लिया। और लास्ट में तो लिखना पड़ेगा रिटर्न 0। ओके स्टूडेंट, रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। पहला काम हम कंपाइल और रन दोनों एक साथ कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कंपाइल एंड रन। सेव करने के लिए दिया, पहले हमने सेव नहीं किया तो सेव हमने किया demo.cpp। ओके, रन करते हैं प्रोग्राम को, देखते हैं क्या देता है। टाइम लगा रहेगा। ओके, इतना टाइम लगा के रन कर रहा है जैसे कि। ओके, देखिए दिया यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो हमने ए का वैल्यू दिया 20। ठीक है स्टूडेंट, फिर इंटर द वैल्यू ऑफ बी, बी का वैल्यू दिया हमने 10। ओके, देखिए सबका वैल्यू दिया यहाँ पे। सबसे पहला काम, सम ऑफ ए एंड बी इज 30, दोनों को जोड़ने में 30 आ रहा है। सब्सट्रैक्ट ऑफ, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ ए फ्रॉम बी, तो बी में से घटाया हमने, 20 में से 10 घटाया, -10 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन स्पेलिंग गलत हो गया ना, मल्टीप्लेक्शन लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज 200, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। ये देखिए जल्दीबाजी लिखने के चक्कर में ना ये डिवाइड का स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, ये IDE हो गया है। ऑफ ए एंड बी इज 2, 20 में 2 का डिवाइड क्या है, रिमाइंडर 0। ओके,